क्या है, इसका मतलब ए में कोई चेंज नहीं है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, concentration of both A and B is doubled। तो ये 5 पार्ट हैं, इसको करिए फटाफट। अब तक जो सीखा है सब कवर हो जाएगा इसमें। रेट लॉ लिख गया। रेट लॉ क्या हो जाएगा? रेट लॉ क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ए, रिएक्टेंट्स की टर्म में हमें लिखना होता है, ठीक है ना, जो हमारे सिलेबस में है। सिर्फ रिएक्टेंट की टर्म, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट इन सबका कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे x की जगह क्या आएगा? दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या है? 2, तो इसकी पावर 2 है। विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या है? -1, तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 2, दोनों ऐड करते हैं, -1 = 1, यानी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये हो गया। अब उसके बाद ये वाले पार्ट हैं। तो इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, ए की कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो क्या होगा? बोलिए। 2x कर दिया तो रेट क्या हो जाएगा? रेट कितने गुना बढ़ेगा? इसकी वजह से रेट ए की कंसंट्रेशन डबल करने के जो रेट बढ़ेगा वो तो 4 टाइम बढ़ेगा ना, क्योंकि इसकी पावर 2 है। तो 2 की पावर 2, ठीक है। बी करने पे बी क्या कर रहा है? बी को मैंने कर दिया है हाफ, इसको मैंने क्या कर दिया? 1/2 टाइम्स। इसका सोच के बताइए जल्दी से।
देखिए, अगर इसमें डिफिकल्टी हो ना तो एक तरीका ये भी है, ये आपने 2 टाइम्स किया है तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिए R इज इक्वल टू K। किसकी कंसंट्रेशन डबल की है? A की, तो 2A हो गया ना, डबल की है 2A। पावर इसकी क्या है? 2। और B की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है तो B की पावर -1। तो ये क्या हो गया? ये आपका मान लीजिए R1 हो गया या R डैश हो गया, ठीक है ना। तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो ये R डैश की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो R डैश की वैल्यू निकालिए, देखिए 4 ही आ रही है। करिए यहाँ पे R डिवाइडेड बाय R डैश इज इक्वल टू K A की पावर 2 B की पावर -1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? K 2A की पावर 2 B की पावर -1। तो K से K कट गया, A की पावर 2 से A की पावर 2 कट गया, B से B कट गया, तो क्या बचा? यहाँ पे बचा ऊपर 1 और नीचे बचा 2 की पावर 2। बोलिए, अब आप क्या करिए, R डिवाइडेड बाय R डैश हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए बस। तो बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा? ये इधर आ गया R डैश और ये इधर चला गया, तो 2 की पावर 2 R, तो ये क्या हो गया? 4 टाइम्स पुराने वाले रेट का 4 गुना हो गया, ठीक है ना। सेम मेथड यहाँ लगा लीजिए इस वाले में, तो देखिए क्या हो जाएगा। इसको भी R डैश करूँ या डबल डैश करूँ? चलिए डबल डैश कर देता हूँ। तो K, इसमें A चेंज नहीं किया है तो A की पावर 2 ही रहेगा। B को क्या किया है? B को आधा कर दिया है, B/2 हो गया -1, ठीक है ना। अब डिवाइड कर दिए फिर से, तो ऐसा करता हूँ इस बार उसी को नीचे लिख देता हूँ जगह, ये यूटिलाइज हो जाएगी, ठीक है। डिवाइडेड बाय K A की पावर 2 और B की पावर -1। K से K कट गया, A की पावर 2 से A/2 कट गया और B से B कट गया, तो क्या बचा? R डबल डैश डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा? 1/2 की पावर -1 और नीचे क्या बचा? 1 की पावर -1। तो 1 की पावर -1 तो 1 ही है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। 1/2 की पावर -1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो बताइए क्या हो गया? R डबल डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स इनिशियल रेट का डबल हो गया, ठीक है। क्योंकि -1 पावर है और हाफ किया है तो उल्टा हो रहा है, ठीक है ना। डबल करते तो हाफ हो जाती, कंसंट्रेशन डबल करते तो रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाता। ओके, अब तीसरा वाला आप लोग खुद से जल्दी से मुझे आंसर बताइए क्या आ रहा है, बिना देखे। ये मैं कर रहा हूँ बट आप लोगों को खुद से करना है। दोनों को मैंने क्या किया? बोथ A एंड B इज डबल्ड। चलिए R,
देखिए यही आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव पावर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी बच्चों को, तो आप अलग करके लिख लीजिए फिर उसके बाद चल लीजिए सॉल्व, ठीक है ना। वेरी गुड। अब ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा और चलिए ये इसी में थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा देते हैं। रिएक्शन इज सेम, दिस रिएक्शन इज सेम, सॉरी इसका 5 पार्ट हो गया ना, छठा पार्ट ये सब। इफ all the reactants are gases, then find rate of reaction if volume is increased by 3 times. हिंट दे दूं एक, concentration is कंसंट्रेशन जो है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बस अगर वॉल्यूम 3 टाइम बढ़ाया तो कंसंट्रेशन 3 टाइम्स कम हो जाएगी। तो ये आपको फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और कंटेनर का साइज जो है वो मैंने 3 टाइम्स कर दिया है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा सारी गैसेस का ऑटोमेटिकली 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर लिक्विड होता तो थोड़ी बढ़ जाता, कंटेनर का साइज बढ़ाने से उसका वॉल्यूम, गैस है इसलिए बढ़ गया। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला बन जाएगा कि a की पावर a/3 की पावर 2 एंड b/3 की पावर -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय r डिवाइडेड बाय k a की पावर 2 एंड b की पावर -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट ये काट देते हैं, डायरेक्ट b भी काट देते हैं, k भी काट देते हैं, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/3 की पावर 2 और यहाँ क्या बचेगा 1/3 की पावर -1। तो फाइनली क्या आ जाएगा 1/3 आ गया आंसर। तो
रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, R/3, 3 टाइम्स कम हो जाएगा। अब ये वॉल्यूम की बजाय आपसे कहता मोल, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए मैंने, तो उसी हिसाब प्रोपोर्शन में आप इंक्रीज कर देते। चलिए फिर से यही सेम क्वेश्चन करते हैं। 2A + B गिव्स राइज टू प्रोडक्ट। अब इसमें क्या कह रहा है, लिखिए कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड, ये लंबा है इसको कर लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड 2 टाइम्स। concentration of A and concentration of B both are double. जब A को मैंने डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 टाइम्स बढ़ गया, और जब दोनों को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स इंक्रीज कर गया। रेट लॉ लिखना है आपको और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन and order of reaction. हो गया। देखिए चेक करिए आप लोगों का आंसर। सबसे पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन मैं लिखता हूँ जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म रेट लॉ एक्सप्रेशन की क्या हो जाएगी, R = K। ए की पावर कितनी होगी, ए की पावर, जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ ना, तो ए की पावर x होगी और बी की पावर y होगी। ठीक है, ये हो गई। अब मैंने क्या किया, ए की कंसंट्रेशन को डबल किया है। ओके, इसी को मैं अब अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट लिखता हूं। तो ए की कंसंट्रेशन को मैंने डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया, यानी ये आर था तो ये क्या हो गया, 2R हो गया। ठीक है, और इसकी पावर x है तो वो तो x ही रहेगी,
और b की पावर y है तो y रहेगी, b में तो कोई चेंज किया नहीं मैंने। ठीक है, अब आइए अगला, यहाँ पर कैसे लिखें? यहाँ पर a को भी डबल किया और b को भी डबल किया, इसके लिए इक्वेशन लिखिए। तो k 2a की पावर x एंड 2b की पावर y, इन दोनों को डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 8R। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। 3 वेरिएबल है और 3 ही आपके पास इक्वेशंस है, सॉल्व कर लीजिए। कैसे किया जाए बताइए? तो मुझे सबसे आसान लग रहा है, पहले मैं इक्वेशन 2 लेता हूँ, उसको डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन 1 से। करिए, क्या आंसर आता है बताइए? तो r से r कट जाएगा और 2 को डिवाइड कर रहा हूँ तो ऊपर 2 आ जाएगा, 2/1। इधर k से k कट गया, इधर 2a से a कट गया, तो क्या बचा? 2 की पावर x, और b से b कट गया। बोलिए यही आएगा? कंफ्यूजन? तो x की वैल्यू कितनी आई? 1। भाई ये 2 की पावर 1 होगा तभी तो दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू तो मुझे सीधे सीधे मिल गई, वेरी सिंपल, x की वैल्यू 1 हो गई। ओके, अब y निकालते हैं, y निकाल लीजिए, नो प्रॉब्लम। फिर से इसको डिवाइड करते हैं, अब की बार थर्ड वाले को डिवाइड करते हैं। नहीं, y निकालना है ना, तो ऐसा करते हैं, ऐसे से डिवाइड करें कि a कट जाए, खाली b बचे, है ना? तो ये रहा, इसमें भी 2ax है, इसमें भी 2ax है, ये कट जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड, तो लिखिए 8r डिवाइडेड बाय 2r। पूरा लिख रहा हूँ इस बार मैं, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ आप लोग ये दिमाग में सही जा रहा है। 2a की पावर x, 2b की पावर y डिवाइडेड बाय k 2a की पावर x एंड b की पावर y। तो 2a की पावर x, 2a की पावर x कट गया, k से k कट गया, r से r कट गया, 2 4 8 हो गया। ठीक है ना? अब यहां पे देखिए b की पावर y से b की पावर y कट जाएगा, तो क्या बचा? यहां पर बचा 4 और इधर क्या बचा? 2 की पावर y। और 2 की पावर y, और ये 2 की पावर 2। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? y इज इक्वल टू हो गया 2। तो रेट लॉ मेरा क्या बन जाएगा? r इज इक्वल टू a की पावर x की वैल्यू आई थी 1 एंड b की वैल्यू आई थी 2। वेरीफाई भी कर लीजिए, देखिए 2 टाइम करने पे 2 टाइम रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा था, तो डबल हुआ, पावर 1 होनी चाहिए। दोनों को डबल करने पे कितना हो गया? 8 टाइम्स। तो इसकी वजह से तो डबल बढ़ेगा और इसकी वजह से 4 टाइम्स बढ़ेगा, तो 2 4 8 वेरीफाई हो गया। तो ये जो है वो मेथड है। चलिए एक क्वेश्चन और लिख लीजिए और ये होमवर्क पे कर लीजिएगा। इसमें 3 रिएक्टेंट ले लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन 2a। अच्छा, इन सब क्वेश्चंस में आपने ये देखा, क्या देखा सर? ये रहा, स्टैकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से रेट लॉ की पावर में जो आ रहा है उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? इट इज ऑल डन बाय एंड कैलकुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंट।
ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 5-6 बार तो मैं आज ही बता चुका हूँ और आगे भी चलता रहेगा ये सिलसिला। तो इसलिए जो है इसको आपको ख्याल रखना है। चलिए क्वेश्चन जल्दी से लिख लेते हैं। 2a प्लस 2b या 3b कर देते हैं इसको, प्लस c गिव्स राइज टू प्रोडक्ट। अब खाली प्रोडक्ट इसलिए लिख देते हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वाला पार्ट हमारे इसमें नहीं है। चलिए अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट दिए हुए हैं इसने कि सपोज मैंने कंसंट्रेशन ऑफ ए को 2 टाइम्स किया एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी को 1/2 टाइम्स किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मेरा 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, लिख डालिए। इसका मतलब सी को इसमें हमने चेंज नहीं किया होगा, यदि तो सी के बारे में कुछ नहीं लिखा। पहला पार्ट हमने ये किया एक्सपेरिमेंट का। दूसरा पार्ट हमने क्या किया, सी को मैंने 4 टाइम्स इंक्रीज किया, तो देखा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन 64 टाइम्स इंक्रीज हो गया। यानी ए और बी को चेंज यहाँ पे नहीं किया होगा। ओके, तीसरा पार्ट, वॉल्यूम, फिर से वॉल्यूम आ गया, ऑफ कंटेनर इज डबल्ड एंड रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स इंक्रीज हो गया। ये 3 डाटा दिया हुआ है, इससे आपको वही सेम क्वेश्चन करना है। क्या, एक तो रेट लॉ लिखना है और दूसरा ऑर्डर। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, वरना आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं।